वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। एक्सरसाइज 6.1 हमने कर ली है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है। इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है एग्जाम्पल के लिए। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें। फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो 5 लिखेंगे, फिर एक डिजिट कम करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो 5 है तो इनटू में क्या लिखेंगे? 5 से जस्ट एक कम जो कि होगा 4, फिर 4 से जस्ट एक कम जो कि होगा 3, फिर 3 से जस्ट एक कम 2 और फिर 1। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक हम उसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन इसमें एक काम और भी हो सकता है। अगर हमें 1 तक नहीं जाना है या हमें किसी बीच में किसी नंबर पर रोक देना है फैक्टोरियल को, जैसे 3 पर रोक देना है हमें, तो हम क्या करेंगे? 1 तक ना ले जाकर हम 3 पर ही फैक्टोरियल लगाकर इसे यहीं रोक देंगे। तो हम फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर 4 पर ही रोकने का मन है तो 4 पर ही रोक दीजिए, उस डिजिट पर फैक्टोरियल लगा दीजिए और वो वहीं पर रुक जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फैक्टोरियल n है, इसको खोलना है तो सबसे पहले तो n ही लिखेंगे, फिर इनटू में क्या लिखेंगे? n से जस्ट एक कम डिजिट। तो 5 से एक कम क्या हुआ था? 4। 4 को हम 4 ना लिख करके 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, रहेगा तो 4 ही। तो 5 से जस्ट एक कम डिजिट होगी 5 माइनस 1। वैसे ही n से जस्ट एक कम डिजिट होगी n माइनस 1, और फिर n माइनस 1 से जस्ट एक कम डिजिट जो होगी वो होगी n माइनस 2, क्योंकि हर बार -1 करते जाएंगे तो -1 होंगे -2, फिर एक कम करेंगे तो होगा n माइनस 3। और ऐसा हम कब तक करेंगे? डॉट 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 डॉट, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो किसी भी फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो इसी तरीके से हमें खोलना है, बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले के फर्स्ट पार्ट में हमें फैक्टोरियल 8 की वैल्यू खोलनी है। तो फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक खोलेंगे। अब इन सब की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 7 56, 6 5 30, 4 3 12, 2 24। इधर 56 की 30 में करेंगे तो 6 3 18, कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, 1680 होगा इंटू 24। अब इन दोनों की बस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 40320। तो इस तरीके से हमने पहले के फर्स्ट पार्ट को कर लिया है, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं पहले के सेकंड पार्ट को। इसमें दो फैक्टोरियल्स हैं और उनके बीच में माइनस लग रहा है। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे। तो पहले तो 4 लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे? 4 से एक कम 3, फिर इनटू में फिर 2, फिर इनटू में 1, फिर माइनस। ऐसी फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 3 12, 12 2 24, माइनस 3 2 6। 24 में से माइनस करेंगे 6 तो आएगा 18। तो ये हमारे फर्स्ट के सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया है। तो फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 जो है वो फैक्टोरियल 7 के बराबर हैं? तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या LHS और RHS सेम आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हाँ बराबर हैं, नहीं आ रहे तो बराबर नहीं है। तो हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ना हम इसमें LHS लेकर चलेंगे। पूरी लाइन को एक साथ सॉल्व करने की बजाय पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू खोलेंगे तो होगी 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू खोलेंगे तो होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनकी करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा 3 2 6 प्लस 4 3 12, 12 2 24, 24 और 6 को करेंगे ऐड तो होगा 30। तो ये हमारा LHS आ चुका है। अब देखते हैं RHS। RHS में है हमारा फैक्टोरियल 7 ओनली। तो फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 6 42 इंटू
5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120 की मल्टीप्लाई करके आएगा 5040, 5040। तो हम देख रहे हैं कहां तो LHS 30 है और कहां RHS 5040 है, बराबर तो किसी भी एंगल से नहीं है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल है फैक्टोरियल 7 के, मतलब बराबर नहीं है। हमें यही बताना था क्या बराबर है, तो नहीं है। LHS और RHS बिल्कुल अलग आ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 3, जिसमें कह रहा है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू निकालिए। तो हम पहले अपने क्वेश्चन को लिखेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को खोल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू, चाहे यहां पर दो तरीके हैं, चाहे तो 1 तक ही खोल सकते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 6 को भी नीचे खोल सकते हैं, 6 5 4 3 2 1, 2 को खोलेंगे 2 इंटू 1, काफी डिजिट्स कट जाएंगी ऊपर नीचे से, जो बचेगा वो आंसर होगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि फैक्टोरियल 8 को हम 1 तक ना खोल करके बीच में कहीं भी रोक सकते हैं। हमें नीचे दिख रहा है फैक्टोरियल 6, तो हम चाहें तो इसको 6 पर भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। 6 पर हमने फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका मतलब हम 1 तक खोलने की जरूरत नहीं है। तो फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और अपॉन में हम फैक्टोरियल 6 को भी खोलने से बच गए। क्यों? क्योंकि ऊपर का फैक्टोरियल 6 और नीचे का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ फैक्टोरियल 2 बचा, और फैक्टोरियल 2 को तो खोलना बहुत आसान है, बस 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो ये इस तरीके से थोड़ा आसान हो गया, वरना हम इसे पूरा 1 तक भी खोलकर कर सकते थे। अब ऊपर तो बचा 8 इंटू 7 और नीचे बचा 2, 2 से 4 कैंसिल होगा, और 4 इंटू 7 कितना होगा 28। तो इस तरीके से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है 20। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।